जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर का नाम है। अब बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, पहला चैप्टर का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है NPO का वीडियोज़, तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी बात करते हैं हम साझेदारी किसे कहते हैं। देखिए, साझेदारी पर बात करें तो देखिए, साझेदारी का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलकर के चलाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। मतलब कि एक बिज़नेस को कम से कम दो अगर इंसान चलाता है और ये इस उद्देश्य से चलाता है कि इस बिज़नेस से जितना भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में वो लोग बांट लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। तो ये परिभाषा यही है। अब यहाँ पे देखिए, साझेदारी बनने के कुछ शर्तें होती हैं। मतलब कि कोई भी संस्था या फिर कोई भी ग्रुप अगर कोई काम कर रहा है तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, अगर उन शर्तों को फुलफ़िल करती है तब उसको पार्टनरशिप कहा जा सकता है। अब वो कौन सी शर्तें हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला शर्त है, साझेदारों के बीच में अनुबंध होना जरूरी है। मतलब कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। साझेदारी हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, समझौते पर आधारित होती है। मतलब कि उनके बीच में समझौता होना चाहिए। यह समझौता मौखिक या लिखित हो सकता है। मतलब कि वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता अधिक सुरक्षित होता है और समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। मतलब कि वो जो समझौता होता है उसको क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यही परिभाषा आप लोग साझेदारी संलेख में लिख सकते हैं। आगे आपको इसका एक अलग परिभाषा दे दिया जाएगा, लेकिन इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अब दूसरा शर्त के बारे में बात करते हैं कि लाभ बांटने का उद्देश्य होना चाहिए, से समझौता हुआ होना चाहिए। मतलब कि जो समझौता हुआ है पार्टनर्स के बीच में, उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रॉफिट बांटेंगे वो, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय से प्राप्त लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। यदि साझेदार लाभ बांटने के लिए सहमत नहीं है तो वह साझेदारी में नहीं मानी जाएगी। मतलब कि अगर पार्टनर्स ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हम प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे तो वो पार्टनरशिप होगी ही नहीं। वो बिज़नेस जो चल रही है वो बिज़नेस को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता है। अगर वो प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स आपस में तब उसको पार्टनरशिप कहा जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। अगला शर्त देखिए यहाँ पे, अगला शर्त है यहाँ पे, व्यापार का संचालन किया जाना चाहिए। मतलब कि बिज़नेस चलना चाहिए। अब बिज़नेस को चला कोई भी सकता है। पार्टनर्स में जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लीजिए कि 5 पार्टनर्स ने मिलकर के एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो ये पाँचों मिल करके भी उस बिज़नेस को चला सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि इन पाँचों में से पाँचों ने ये डिसाइड किया कि एक बंदा जो है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर इस बिज़नेस के लिए बढ़िया है, इस बिज़नेस को बढ़िया संभाल सकता है, सिर्फ वही अकेले संभालता है। मतलब कि उन पाँचों ने डिसाइड किया कि एक बंदा संभालेगा, हमारा एक ही पार्टनर संभालेगा, तभी वो कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे बात यह है कि साझेदारी में व्यापार किया जाना आवश्यक है। व्यापार का संचालन सभी साझेदार मिल करके या आपसी सहमति से कोई एक या एक से अधिक साझेदार कर सकते हैं। कुछ साझेदार केवल पूंजी लगाकर निष्क्रिय भागीदार यानी कि स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। मतलब कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पैसे लगा दिए पार्टनरशिप में, लेकिन अब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉफिट ले रहे हैं और बिंदास घूम रहे हैं। तो ये हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि साझेदारी क्या होता है, साझेदारी में कौन कौन सी शर्तों का पालन करना जरूरी है, और पार्टनरशिप डीड भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक पॉइंट का वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा।